हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट। आपका जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज प्रेशर मेजरमेंट, फिर उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो किया था रिगार्डिंग सरफेस टेंशन, और अब जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल। इन शॉर्ट ये सब कुछ जो है दिस इज ऑल द बेसिक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सो अगर ऐसे ही है सो आज हम जो पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स का वो है टाइप्स ऑफ फ्लोज। जनरली हमने बहुत बार फ्लोज देखा हुआ है, पानी कैसे फ्लो होता है, फिर लिक्विड कैसे फ्लो होता है, ठीक है ना, ये हमने देखा हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सपोज आपके पास कोई बॉटल है, करेक्ट, उसके अंदर पानी है, अगर आप उसको एग्जैक्टली रिवर्स कर देते हो, ठीक है, ताकि पानी नीचे गिर रहा हो, तो उस पानी का जो फ्लो होता है वो अलग होता है। वही अगर आपके पास सपोज केचप की बॉटल हो, ठीक है, किसान केचप आ आ आ आ आ जा आ जा, आपने ऐड देखी होगी, है ना, वो आता नहीं है। क्यों नहीं आता? बिकॉज उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, ठीक है ना। ये विस्कोसिटी जो है, इस प्रॉपर्टी के बारे में ही ये सब कुछ है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो फंडामेंटल है वो है विस्कोसिटी। इन शॉर्ट विस्कोसिटी ही वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी फ्लूइड में फ्रिक्शन देने का काम करती है। तो इन सभी के बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फ्लोज। सो अगर ऐसा ही है सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लोज, उसके बारे में हम देखेंगे। जस्ट पे अटेंशन, टाइप्स ऑफ फ्लोज। Always there are two kinds of flows. Very first is called as streamline flow and the second one is called as turbulent flow. Now what is streamline flow and what is turbulent flow? ठीक है ना, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जनरली ऐसा होता है कि कभी कभी हमने देखा होता है कि पानी बहुत स्मूथली जा रहा होता है। जैसे कि अगर आपने कभी कोई अपना अगर पानी का नल जो है उसको अगर जस्ट ओपन किया, सो इफ यू ओपन द टैप स्लोली, तो इनिशियली जो पानी की धार निकलती है, इनिशियली जो फ्लो आता है वो एकदम आराम से, बहुत प्यारा सा फ्लो आता है, ठीक है, आराम आराम से पानी गिर रहा होता है कंटिन्यूसली। हम ऐसे देखते हैं, वो ऐसे नल ओपन करते हैं, पानी गिरता है, हम उसके नीचे से उंगली करते हैं, बहुत मजा आता है, करेक्ट। बट जैसे जैसे आप उस टैप की स्पीड बढ़ाते जाओ, अब आहिस्ते आहिस्ते पानी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो वाइब्रेंट हो जाता है। और एक टाइम पे तो अगर आपका पानी का स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो पार्टिकल्स जो है पानी के वो दिखते इधर उधर जा रहे हैं, राइट। सो इसी एग्जांपल में आपके दोनों फ्लोज आ जाते हैं। इनिशियली जब पानी बहुत प्यारा सा बिहेव कर रहा था, बहुत लाइन से जा रहा था, प्रॉपर स्मूथ, कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, दैट फ्लो विल बी कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। एट द सेम टाइम जब बाद में देखा आपने, अरे ये क्या शैतान हो गया पानी, ये तो इधर उधर भाग रहा है, पता नहीं क्या करके जा रहा है ना, सो दैट फ्लो विल बी कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें पानी बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश करें दोनों को? सो जस्ट पे अटेंशन। स्ट्रीमलाइन फ्लो की ये डायग्राम आपको दिख रहा है, काफी सारी लेयर्स जो है वो एक लाइन से जा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं, फिर मैं ये नहीं कह रहा कि सभी की स्पीड एक जैसी होगी। हाँ, जो लोअर लेयर्स हैं उनकी स्पीड थोड़ी कम होगी, जो अपर लेयर्स हैं उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होगा, क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। बट इतना कंफर्म है कि एक लाइन में वो जाएगा उस वक्त उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसकी जो स्पीड है वो बीच बीच में चेंज हो रही हो, ऐसा कभी नहीं होगा। सो व्हेन it will move in a straight line, it will be moving with the same speed. हाँ, उसके ऊपर वालों की स्पीड थोड़ी अलग हो सकती है, नीचे वाले लेयर की स्पीड अलग हो सकती है, बट वो सारी जो लेयर्स हैं वो अपने खुद के स्पीड पे चलेंगी, वो अपना स्पीड बार बार चेंज नहीं करेंगी। दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। बट व्हाट अबाउट टर्बुलेंट फ्लो? अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। वो अभी उसकी स्पीड अगर ये है, आगे जाके स्लो हो सकती है, बाद में फास्ट भी हो सकती है, यहाँ का पानी उसके साथ क्रॉस हो सकता है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो सकते हैं। सो इन शॉर्ट ये हम बोल सकते हैं कि ये वी कैन से कोई प्रॉपर ऐसा फ्लो नहीं है। ये जो है वो प्रॉपर फ्लो है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छे बच्चे की तरह है, ये एक शैतान बच्चे की तरह है, ठीक है, खैर दोनों भी बच्चे अच्छे ही होते हैं, ठीक है। सो अब मुद्दा ये है कि व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। सो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेलोसिटी आती है विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? रिमेंबर, अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। क्रिटिकल वेलोसिटी is the velocity of the flow or velocity of the fluid beyond which streamline flow becomes turbulent. मतलब ये एक ऐसी स्पीड है जिससे कम अगर स्पीड होगी पानी की या फिर किसी भी फ्लूइड की तो वो स्ट्रीमलाइन होगा। लेकिन एक बार इस वेलोसिटी को अगर हमने क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारा जो फ्लो होगा दैट विल बिकम टर्बुलेंट। सो वी कैन से दैट क्रिटिकल वेलोसिटी के पहले लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है और उसके बाद में लिक्विड का फ्लो जो होता है वो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो क्रिटिकल वेलोसिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके हिसाब से द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इफ इट इज लेसर देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन।
एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन द फ्लो इज टर्बुलेंट. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट. करेक्ट. व्हाट इज द सेकंड डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट? वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट. किसी भी पॉइंट पे, फिलहाल ये एक पॉइंट है, तो यहां पर आने वाले सारे लिक्विड्स की जो वेलोसिटी होगी, सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी, दैट विल बी कांस्टेंट ऑलवेज. वहीं पर वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट चेंजेस. मतलब अगर मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं सपोज, तो इसके बाद ये जो लेयर आ रही है उसकी स्पीड अलग हो सकती है, उसके पीछे ये जो लेयर आ रही है उसकी स्पीड अलग हो सकती है. दिस इज टर्बुलेंट फ्लो. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. एक बार अगर वो लाइन से चलना शुरू हो गए, सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट, बट टर्बुलेंट दे विल इंटरसेक्ट. करेक्ट. सो दैट टर्बुलेंट फ्लो दे इंटरसेक्ट, एंड कभी कभी तो इंटरसेक्ट होके घूमते भी हैं. सो ऐसे जाएंगे, आगे आगे घूमेंगे, फिर आगे जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, वापस घूमेंगे. सो एक कर्ल पैदा करते हैं. करेक्ट. सो दे इंटरसेक्ट एंड हैव रोटेशनल मोशन समटाइम्स. तो कभी कभी उनका रोटेशनल मोशन भी देखने को हमें मिलता है. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो. लास्ट वन, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. मतलब अगर कोई ट्यूब है, उसमें अगर फ्लो जा रहा है, तो उसका जो एक्सिस होता है, सो एज वी से दैट, अगर सपोज मैं बोलता हूं ये कोई ट्यूब है, तो ये उसका एक्सिस होता है. आपका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा वो हमेशा इसके पैरेलल ही जाएगा. करेक्ट. बट अगर वही टर्बुलेंट फ्लो है, तो टर्बुलेंट फ्लो जो होगा वो पैरेलल नहीं जाएगा. वो कैसे भी जाएगा, उसका जो मोशन होता है वो कैसे होता है, रैंडम मोशन होता है. सो इट हैज अ रैंडम मोशन. करेक्ट. सो स्ट्रीमलाइन विल मूव पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, बट turbulent will have the random motion. So ये अभी हम लोगों ने सीखा है कि what is streamline, what is turbulent. So streamline is a flow in which the particles of the fluid move in a straight line with the constant velocity at all points. But in case of turbulent, the motion is random and there is no any fixed velocity at a certain point. Correct? Streamline flow, the velocity of the flow is lesser than critical velocity, and obviously for turbulent is more than critical velocity. अब कुछ लोगों के माइंड में एक सवाल आता है, क्या सर हर लिक्विड के लिए ये क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स होगी? आंसर इज नो. ऑब्वियसली वाटर और हनी, अगर हम ये दो एग्जांपल्स लेते हैं, तो दोनों का क्रिटिकल वेलोसिटी सेम नहीं होगा, है ना. दोनों की क्रिटिकल वेलोसिटी में फर्क हो सकता है. दे विल बी डिफरेंट. राइट. सो इन दैट केस अगर ऐसा, ये हनी का जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो काफी आगे की तरफ चला जाएगा. राइट. सो अगर ऐसा ही है, सो कब लिक्विड स्ट्रीमलाइन होगा, कब लिक्विड टर्बुलेंट होगा, है ना. इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है विच इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर. उसकी हम स्टडी करेंगे. जिसके पहले स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बारे में मैं आपको ट्यूब ऑफ लाइंस या फिर स्ट्रीमलाइन का एक ट्यूब का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं. यहां पर अगर आप ये देख रहे हो तो ये स्ट्रीमलाइंस है. स्ट्रीमलाइंस इट इज अ लाइन ऑन विच द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड विल बी फ्लोइंग while the flow is streamline. करेक्ट. एंड ये जो ट्यूब है, इट इज अ बंडल ऑफ लाइंस. इमेजिनरी बंडल है. एक्चुअल में ट्यूब ऐसा कुछ होता नहीं है. अगर आपने देखा, अगर कोई फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर ऐसा आपको कोई ट्यूब नहीं दिखेगा. हम इमेजिन करते हैं कि वहां पर एक ट्यूब है जिसमें से फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है. करेक्ट. ओके. सो अगर ये फ्लो स्ट्रीमलाइन है, सो ये ऐसे प्यार से सारी की सारी एक लाइन में जाएंगी, एक के पीछे एक. ठीक है. लेकिन अगर ये टर्बुलेंट है तो ये वाइब्रेंट हो जाएगा. राइट. सो ये हमने अभी अभी स्टडी किया हुआ है. राइट. अब अगर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें पता करना है कि भाई मेरे पास हनी है, हनी का जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से उसका रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, क्या वो स्ट्रीमलाइन है, क्या वो टर्बुलेंट है, या फिर अगर मेरे पास दूसरा अगर कोई लिक्विड है, सपोज मैं बोलता हूँ केरोसिन. सो क्या केरोसिन इस स्पीड पे फिलहाल स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, उसका क्रिटिकल वेलोसिटी हम कैसे निकालें, है ना. क्योंकि अगर आप जानते हो कि ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट है, इनका पाइपिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज आता है, इनका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के अंदर बहुत यूज आता है, इन्हीं का ऑटोमोबाइल्स के अंदर जब आपके फ्लूइड पास होते हैं इंजन के अंदर, उसके अंदर बहुत यूज आता है. एंड एट दैट मोमेंट योर फ्लो शुड बी प्रिसाइज. आपका फ्लो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो ही होगा कि आपका जो मशीनरी है वो स्मूथली चलेगा. सो फॉर हाइड्रोलिक मशीनरीज, फॉर इंजिन्स, फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फॉर पाइपिंग सिस्टम्स ऑफ ऑयलिंग एंड एवरीथिंग, ये फ्लोस का स्टडी करना बहुत जरूरी होता है. अगर ऐसा ही है, सो हम बढ़ेंगे आगे. जस्ट पे अटेंशन ऑन रेनॉल्ड्स नंबर. व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रेनॉल्ड. उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था. उस फॉर्मूले के हिसाब से आप लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और पाइप का डायमीटर, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है नीटा,
इट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज डेंसिटी, डी इज डायमीटर ऑफ द पाइप, और वीसी जो होगा वो क्रिटिकल वेलोसिटी, एंड आरएन जो होगा वो होगा रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है ना। सो इनके एस्पेक्ट में एक रिलेशन उन्होंने दिया था रेनॉल्ड ने, दैट क्रिटिकल वेलोसिटी इज आर, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर, नीटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड डी इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब। उसके हिसाब से इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। इन्हें हम याद रख सकते हैं, इसको हम याद रखेंगे राणा बाय रोडी। क्या नाम रखेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे, राणा बाय रोडी, ठीक है। रोडी तो देखा है सब लोगों ने, करेक्ट। और उसके अंदर का जो फर्स्ट विनर था उसका नाम था रणविजय, तो हम लोग याद रखेंगे इसको राणा बाय रोडी। इसी ध्यान रखने के लिए कोई टेक्निक होता है, कोई लॉजिक नहीं होता। सो इट इज राणा डिवाइड बाय रोडी, ठीक है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज राणा बाय रोडी, राइट। अगर ऐसा ही है, सो दिस नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये बताता है कि कोई भी लिक्विड कितना विस्कस है। इसके बारे में हम आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में स्टडी करने ही वाले हैं, ठीक है। अब फिलहाल हम सिर्फ इस फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। सो यहां से आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला मिल सकता है, इट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू रो इनटू डी डिवाइडेड बाय नीटा, ऑब्वियसली, राइट। और रेनॉल्ड्स नंबर से पता चलेगा आपको कि वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, करेक्ट। सो कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास अगर इसका आंसर है सभी का मिलाकर, अगर आपने इसका आंसर निकाला, एंड सपोज इसका आंसर जो है दैट इज आर एन, वो अगर 1000 से कम आया, सो देयर आर 3 कैटेगरीज। इफ इट इज 1000 से लेस देन 1000, देन द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन। इफ इट इज इन बिटवीन 1000 एंड 2000, देन द फ्लो विल बी अनस्टीडी, मतलब थोड़ा स्ट्रीमलाइन से हट जाएगा और हो सकता है कि थोड़ा सा अनस्टीडी हो जाए, ठीक है। बट इफ इट इज मोर देन 2000, वो टर्बुलेंट हो जाएगा। इसका मतलब है बिलो, अभी अगर मैं मार्क समझाता हूं, सपोज दिस इज 1000 एंड दिस इज 2000, सो 1000 से अगर कम है सो इट इज अ स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, सॉरी 2000 से अगर ज्यादा है सो इट इज अ टर्बुलेंट, एंड इन बिटवीन इट इज अनस्टीडी, नॉट स्ट्रीमलाइन कंप्लीटली, नॉट टर्बुलेंट कंप्लीटली, इट विल बी अनस्टीडी फ्लो, करेक्ट। सो जनरली अगर आप नदियों की बात करते हैं, अगर हम रिवर्स की बात करते हैं जो इंडिया में है, तो जो हमारे यहाँ पर जो रिवर्स है डेक्कन प्लेटो के ऊपर, दक्खन के पठार के ऊपर, लाइक कृष्णा नदी, भीमा नदी, ये जो है ये कंपेरेटिवली स्मूथ चलती है, करेक्ट। वही अगर हम बात करते हैं हिमालयन रेंज की जो रिवर्स है, फॉर एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, या फिर सतलज, रावी, बियास, ये जो है इनका फ्लो अगर आप देखो, बिकॉज वो नीचे की तरफ जा रही है, उनकी स्पीड ज्यादा होती है वगैरह, इसकी वजह से उनका जो फ्लो होता है इट इज ऑलवेज टर्बुलेंट फ्लो, करेक्ट। जनरली ऐसा माना जाता है फॉर एनी आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड इट शुड बी स्ट्रीमलाइन। अगर आप कोई भी कैलकुलेशंस करते हो आगे जाके, स्टोक्स लॉ का स्टडी है, आगे जाके बर्नौलीज प्रिंसिपल है, दे आर ऑल वैलिड जनरली फॉर दी स्ट्रीमलाइंस। टर्बुलेंट फ्लो में आपको और एक्सेस लेवल का मैथमेटिक्स जो होता है वो आगे जाके यूज करना पड़ता है, बट स्ट्रीमलाइन के लिए आप बहुत इजी मैथमेटिक्स के जरिए फ्लो को समझ सकते हो, करेक्ट। सो अभी इस स्लाइड में हमने स्टडी किया था व्हाट इज स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट एंड व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर। आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हम आगे जाएंगे और हम न्यूटन और स्टोक को स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।